महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन अनुज आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने वर्ण विचार को डिटेल पढ़ा, महेश्वर सूत्र को पढ़ा, महेश्वर इत्यादि कुछ टॉपिकों को पढ़ा। उस पर आज हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। इसी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम लोगों ने पहली प्रश्नोत्तरी 20 क्वेश्चनों की कर ली थी। आज दूसरा प्रश्नोत्तरी 20 के बाद अर्थात 21 क्वेश्चन से वर्ण विचार पर इस प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरी को करते हैं। यदि हमारे जो हमारे बंधु इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अधिकतम कम से कम 3 फेसबुक ग्रुप और 3 व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न है ए ओ आई औ के कितने भेद होते हैं। अर्थात ए के कितने भेद, ओ के कितने भेद, आई के कितने भेद, औ के कितने भेद। तो हम वर्णों का प्रभेद यदि हम देख रहे थे उसमें हम लोगों ने जानते हैं क्योंकि ये जो जितने भी अक्षर दिए हैं अर्थात ए ओ आई औ ये चारों अक्षर के इनके तो हर्ष नहीं होते, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं, हर्ष नहीं होते, इसलिए इनके केवल 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12। तो आपका पहला विकल्प होगा 12। अब 18 भेद वाले अक्षर हैं, आ है, ई है, ऊ है, री है इत्यादि 18 भेद वाले हैं। और री का 30 भेद होता है और 5 केवल अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं। तो आपका ए ओ आई औ के कितने भेद हैं? तो 12 भेद होते हैं क्योंकि उनका हर्ष नहीं होता, ये मिश्रित स्वर हैं। आइए 22वां प्रश्न है कि स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है। अर्थात स्वर जो हैं उनका विभाजन कितने प्रकार से हुआ। तो आप जानते हैं कि 3 प्रकार का हुआ है, कि 4 प्रकार का, कि 5 प्रकार का, कि 2 प्रकार का। तो आप जानते हैं जितने स्वर हैं अर्थात स्वर इनकी उच्चारण मात्रा काल के आधार पर इनका 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया। नंबर 1, यदि एक मात्रा होगा, एक मात्रा के काल के आधार पर एक मात्रिक अर्थात एक मात्रिक है तो उसे ह्रस्व कहेंगे। यदि 2 मात्रा का समय लगे तो वो दीर्घ है, और यदि 2 मात्रा से अधिक समय लगे तो वो क्या है? प्लुत। इस तरह आप ये देखें तो स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है। तो स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है, मात्रा काल के आधार पर। एक मात्रा के समय से बोलने वाले स्वर ह्रस्व कहलाते हैं, 2 मात्रा को समय लेने वाले दीर्घ कहलाते हैं, और 3 मात्रा से अधिक समय लेने वाले प्लुत कहलाते हैं। एक कारिका भी संबंध में है, एक मात्रो भवेत् ह्रस्रो द्विमात्रो दीर्घे उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। इसी आधार पर स्वर कितने विभाजन हुआ? 3। तो हमारा ए विकल्प सही होगा। इतना टिक कर ले। इसके बाद चलते आगे देखते हैं 23वें प्रश्न। देखिए स्पर्श व्यंजनों के वर्ण हैं, ये पूछा था यूपी टेट में कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ण 2016 फरवरी में पूछा गया कि कितने। तो आप यदि देखें स्पर्श वर्णों के ये वर्ग हैं तो आप देखेंगे तो हमारा एक सूत्र है कु चू टू तुप उदिताः। अर्थात का वर्ग, कु मतलब का वर्ग, चू मतलब चा वर्ग, और टू मतलब टा वर्ग, तू मतलब ता वर्ग, और पू मतलब पा वर्ग। ये 5 हैं जो इस उदित कहलाते हैं और उदित ही स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। तो हमारा विकल्प 20 सही होगा। आइए अगला देखते हैं 32वां प्रश्न कि गा व्यंजन है। गा कैसा व्यंजन है? गा कैसा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है कि उष्म व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन है कि संयुक्त व्यंजन है? बताएं। तो अगर हम अंतस्थ व्यंजन दे दें तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। वो हैं य व र ला, और उष्म व्यंजन स स स ह। ये उष्म व्यंजन यदि हम देखें तो श है, सा है और सा है और हा है। और संयुक्त व्यंजन में देखें छत्रज्ञ, छ त्र और ज्ञ ये हैं। और अंतस्थ में या व
रा और ला ये व्यंजन आते हैं। जबकि स्पर्श में 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 5 वर्ग, अर्थात का से लेकर मा तक। तो गा का वर्ग में आता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन है, इसलिए हमारे विकल्प क्या सही होगा? सी विकल्प टिक कर लें। गा कैसा व्यंजन है? तो गा स्पर्श व्यंजन है। तो आइए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कौन है? तो बताएं। सा सा साहा पहला विकल्प, दूसरा विकल्प या व राला की छत्रंगियाँ की गा खा गा घा। अब बताएं। तो हम जैसे इसके पहले पढ़ के आए हैं कि महेश्वर सूत्र में ये जो पहला विकल्प सा सा साहा ये उस व्यंजन है। क्या है? शल उस्माड़ा, ऐसा आप सूत्र पढ़े हैं, शल उस्माड़ा। यणो अंतस्था ये उस व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? उसमें सा सा साहा उसमें। और यण प्रत्याहार में या व राला आता है, ये क्या है? अंतस्थ है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। और छत्रंगिया ये संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? संयुक्त। और ये जो डी विकल्प है ये चारों क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो आपका अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या है? या व राला। ये भी जो है फरवरी 2016 में पूछा गया था। हमारा बी विकल्प सही है। तो अंतस्थ व्यंजन या रा लावा है। और जो पहला विकल्प है सा सा साहा वो उस व्यंजन है। तो आइए चलते हैं अगला देखिए प्रश्न। 34वां प्रश्न है कि उस व्यंजन है, उस व्यंजन कौन कौन से हैं? या व राला है पहला विकल्प, दूसरा है चा छा जा झा इया है, और सी विकल्प में पा फा बा भा है, और डी विकल्प में सा सा साहा। बताएं जल्दी। तो उस व्यंजन आप जानते हैं कि पहला जो विकल्प है ये है आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। पहला है अंतस्थ व्यंजन। पहला क्या है? अंतस्थ है। यण प्रत्याहार में ये आता है और यणो अंतस्थ आता है। फिर ये चा छा जा जा हिया ये चा वर्ग का अक्षर है। क्या है? चा वर्ग, बी विकल्प। और पा फा बा भा ये पा वर्ग है, लेकिन ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, डी विकल्प। और सूत्र यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सूत्र वो है शल उस्माड़ा, ऐसा सूत्र है। शलो उस्माड़ा ऐसा सूत्र है, सला उस्माड़ा। तो हमारा उस व्यंजन सा सा साहा है। तो डी विकल्प हमारा सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते? अब देखिए पूछा है 2018 फरवरी में पूछा है टेट में कि कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते। ई उ री ली इनके ह्रस्व नहीं होते, कि री ली के ह्रस्व नहीं होते, कि ए ओ आई औ के ह्रस्व नहीं होते, कि अंग आ के। तो आपको बता दें कि ई उ री ली इनके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं। जो पहला विकल्प यह है ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं। और यहाँ री ली में री का विकल्प तो री का तो ह्रस्व प्लुत और दीर्घ तीनों होगा, लेकिन ली में केवल ह्रस्व और दीर्घ होगा, ह्रस्व और प्लुत होगा, दीर्घ नहीं होगा ली का। लेकिन जो सी विकल्प है ए ओ आई ओ ये केवल इनके दीर्घ होंगे, प्लुत होंगे, ह्रस्व नहीं होंगे, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। और अंग आहा ये अयोगवा वर्ण है। फिर समझ लें, जो पहला है ए विकल्प ई उ री ली ये और इसी में आ जोड़ दें तो ये आ ई उ री ली ये जो है ये जितने हैं 5 अक्षर, इनके 4 अक्षर, ये जो है 5 अक्षर हैं आ ई उ री ली। इनके ह्रस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, प्लुत भी होते हैं। और जो ली है इसका केवल ह्रस्व होता है और प्लुत होता है, लेकिन दीर्घ नहीं होता। जबकि ए ओ आई ओ जो सी विकल्प है ए ओ आई ओ इनका दीर्घ होगा और प्लुत होगा, लेकिन ह्रस्व नहीं होगा। और पूछा है ह्रस्व नहीं होते, तो इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। और जो डी है अंगाहा वो अयोगवा के अक्षर हैं। अब 36वां देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। स्वर नहीं, ये नहीं पूछा है कि स्वर नहीं है। तो 8 स्वर है, जानते हैं कि हमारे पास 9 स्वर हैं संस्कृत वर्णमाला में। पहला स्वर है आ ई उ री ली ए ओ आई औ। तो आ भी स्वर है, ई भी स्वर है, री भी स्वर है, लेकिन ली स्वर है, ला नहीं स्वर है। तो हमारा डी सही होगा, क्योंकि जो ली स्वर होता है वो ली इस तरह होता है, ना कि ये तो ला है, ये ता वर्ग का ला है। ठीक है। ता था सॉरी या रा लावा ये अंतस्थ व्यंजन का है, इसलिए ये स्वर नहीं। आइए 37वां प्रश्न देखते हैं कि 37वां है कि छा मिलकर बनाएं। अर्थात छा जो है ये संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं
और ये किन किन दो अक्षरों से मिलकर बना ये पूछ रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर ये प्रश्न 2017 में पूछा गया था कि ये का छा जो है का सा से मिलकर बना है कि का छा से मिलकर बना है कि चा छा से मिलकर बना है चा सा से मिलकर। तो हमारे के यहाँ 3 प्रकार के व्यंजन आते हैं, संयुक्त व्यंजन है, 3 संयुक्त व्यंजन है। छ त्रंग्या, तो छा का और सा से मिलकर बना है, ये मूर्धा वाला सा से मिलकर बना है, हमारा ए विकल्प सही है। और जो त्रा आता है ये ता और रा से मिलकर बनता है। और अज्ञा जो आता है वो जा और इया से मिलकर बनता है, यहाँ इस तरह समझ लें। और छा जो है का सा से मिलकर बनता है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतस्थ वर्ण है, उसमें है श श शाह और अण है आयु, यण है या वाराला और विसर्गदा अनुनासिक। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन या वाराला, यण वाला ये विकल्प हमारा सही होगा। उस व्यंजन बाकी दिखाया है, पहला विकल्प उस व्यंजन है श श शाह और अण आयु, अण में आयु आयु लगता है जो हर्ष स्वर है, और विसर्ग अनुनासिक ये जो है अयोगवा के वर्ण है, अक्षर है। आइए अगला प्रश्न देखें 39। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन बताएं तो संयुक्त व्यंजन हमारे यहाँ 3 हैं। छत्रंग्या, तो गा जो है कावर का है, ज्ञा ये भी संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा है। छा जो है ये चावर का है और भा पावर का, तो हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए 40वां प्रश्न देखते हैं। चालीसवां प्रश्न है कि कौन स्वर हर्ष नहीं होते? कौन स्वर हर्ष नहीं होते ये बता रहे हैं। अर्थात कौन सा ऐसा स्वर है जिसका हर्ष नहीं होता? दीर्घ होता है, प्लुत होता है, लेकिन हर्ष नहीं होता। तो री है कि ऊ है कि ओ है? तो अगर डी विकल्प देखें तो ओ का हर्ष नहीं होता। देखिए अब देखिए पहला विकल्प ली है, तो ली का आप बता दें कि ली स्वयं हर्ष है, इसका दीर्घ जो है नहीं होता जबकि प्लुत होता है। और जो दूसरा विकल्प है री उसका हर्ष भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, और ऊ का भी हर्ष दीर्घ प्लुत सब होता है। लेकिन ओ एक ऐसा व्यंजन है जिसका हर्ष नहीं होता, केवल दीर्घ और प्लुत होता है। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। अब 41वां प्रश्न देखें तो संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। अयोगवाह, तो आपको पता है कि अयोगवाह हमारे यहाँ कितने हैं? तो यदि अयोगवाह से देखें तो एक अंग है अर्थात अनुस्वार, आहा अर्थात विसर्ग, और उपदमानीय पा फा, और जी हाँ मूल्य ये इतने, अर्थात 1 2 3 और 4, ये 4 अयोगवाह वर्ण हैं हमारे यहाँ। फिर समझ लें, अनुनासिक या अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानी और जिह्वामूली, ये 4 अक्षर वर्ण हमारे यहाँ अयोगवाह में गिने जाते हैं, क्योंकि इनका योग महेश्वर सूत्र में नहीं है, इसलिए इनका नाम दे दिया गया अयोगवाह। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। ये भी 2018 के नवंबर में पूछा गया था। अब 42वां प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर अच की संख्या कितनी? संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी ये पूछा गया है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या है 14 है कि 9 है कि 12 है कि 32। तो यदि आप संस्कृत व्याकरण के महेश्वर सूत्र को देखें तो पहला सूत्र आयुण, जिसमें आ ई उ 3 अक्षर आते हैं स्वर। फिर दूसरा है रेलिक, इसमें री ली ये 2 अक्षर आते हैं, 5 हो गया। फिर ए ओंग, इसमें ए ओ आता है 2 और 7 हो गया। फिर आई औच आई औ यहाँ भी आता है, इस प्रकार 2 आता है। इस प्रकार हमारा टोटल 9 स्वर हैं जो संस्कृत वर्णमाला में आते हैं। तो हमारा विकल्प बी सही होगा। ठीक है, ये आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, अब देखिए हमारा यहाँ 32वां प्रश्न है कि ऊष्म वर्ण नहीं है, अर्थात ऊष्म वर्ण कौन कौन से नहीं हैं? तो जल्दी बताएं ऊष्म वर्ण कौन कौन से नहीं हैं। तो सा है, या है, सा है कि या है कि सा है कि हा है। तो पूछा नहीं है, ये पूछा है नहीं, अर्थात जो तो ये उस व्यंजन पहले कौन कौन सा इसे देख लें। तो उस व्यंजन में यदि देखें तो सा है,
सा है और शा है और हाँ, अर्थात तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सकार और हकार, ये उस व्यंजन है। इनमें से यदि इन चारों चार हैं, बाकी जो है एक्स्ट्रा वो नहीं है, तो ये भी पहला विकल्प सा उस व्यंजन होता है, और सी विकल्प सा भी, मूर्धन्य सा भी उस व्यंजन होता है, और डी विकल्प हा भी होता है। लेकिन या जो है, ये जो बी विकल्प है या, ये उस व्यंजन ना होकर बल्कि ये अंतस्थ व्यंजन है, या व रा ला, ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में गिना जाता है, उस व्यंजन नहीं, इसलिए हमारा विकल्प बी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन। कादयो मौसाना स्पर्शा, कादयो अर्थात का से लेकर माँ तक व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। तो हमारे बताइए विकल्प। ए विकल्प नहीं, का नहीं है, कि पा नहीं है, कि या नहीं है, कि टा नहीं है। तो अब जानते हैं का से लेकर माँ तक इस व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो आप बताइए, नहीं पूछा है तो क्या बताएंगे? तो हमारा सी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि सी क्या है? अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसमें अंतस्थ या वा ला चार प्रकार के होते हैं। बाकी टा पाप का ये सारे जो है क्या है? स्पर्श व्यंजन। 45वां प्रश्न है कि का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, अर्थात जो का वर्ग है, जो चा वर्ग है, ये टा वर्ग, उसमें जो का वर्ग है क्या कहे जाते हैं? उस व्यंजन कहे जाते हैं कि स्पर्श व्यंजन, की अंतस्थ व्यंजन, की सरस व्यंजन। अब आपको बता दें कि उस व्यंजन में सा 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 हाथ, सलो उस्माना, सल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, और स्पर्श व्यंजन में का देव मोशाना स्पर्श, अर्थात का से लेकर माँ तक, उसमें का वर्ग आ जाता है, इसलिए हमारा का वर्ग क्या होगा? बी विकल्प होगा, क्योंकि का वर्ग है क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में चार आते हैं, या वा रा ला। कुछ लोग अंतस्थ व्यंजन को सरस व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से बोले जाते हैं। कुछ लोग इसे मृदुल व्यंजन कहते हैं, कुछ लोग नासिका व्यंजन भी कहते हैं। तो या रा ला को सरस व्यंजन हम मान सकते हैं। तो इस वीडियो में, इस प्रश्नोत्तरी में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए महादेवाय, सुप्रभातम, शुभ संध्या। यदि आप मित्रों से अनुरोध है, जो मित्र हमारे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह पूर्णतः निःशुल्क चैनल है संस्कृत अध्येताओं के लिए। तो धन्यवाद।